चलिए अब सीधा रांची चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 लेन फ्लाईओवर की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। बता दें, रांची को सीएम सोरेन का जन्माष्टमी गिफ्ट के तौर पर यह देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं, जहां आज 4 लेन फ्लाईओवर को लेकर के शिलान्यास होना था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और रांची के 4 लेन फ्लाईओवर की कुल लंबाई की अगर बात की जाए, वो 2.34 किलोमीटर लंबाई और 666.13 किलोमीटर के हिसाब से रांची के मेन रोड पर भी। तो इस कार्यक्रम में सीएम सोरेन के साथ देखिए कई विधायक और मंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से रांची से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड का निर्माण कार्य है, जिसकी लागत 339.69 करोड़ है। इसकी भूमि पूजन, इसके लिए आधारशिला इस वक्त रखी जा रही है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा। और इसके शिलान्यास के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय इस मुख्य मंच पर पहुंचेंगे और इस मुख्य मंच से अन्य 2 परियोजनाओं का शिलान्यास पट्टिके के अनावरण के साथ किया जाएगा। इस वक्त पहली परियोजना का शिलान्यास और पट्टिका का अनावरण माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के कल कमलों द्वारा किया जा रहा है। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण यहाँ उपस्थित इस आज के इस यादगार दिवस पर, ये ऐतिहासिक अवसर हम सबके लिए, अभूतपूर्व अवसर हम सबके लिए, एक ऐसा कार्य हो रहा है जो झारखंड राज्य में अपने आप में ये अनोखा है। ये पहला है, पहली बार इस तरह का निर्माण कार्य यहाँ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश पर ये सुविधाएं हमें बहुत जल्द प्राप्त होने वाली हैं। जो योजना जिसकी आधारशिला रखी जा रही है वो समय पे पूर्ण हो, ठीक निर्माण अवधि के बाद ये योजना पूर्ण होकर हम सबके लिए प्राप्त हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और निश्चित रूप से नियमित अवधि जो रखी गई है उस अवधि के बाद ये परियोजनाएं पूर्ण होंगी और सबके लिए ये सुचारू रूप से चलने लगेंगी, सभी का इसका लाभ उठा पाएंगे। इस वक्त शिलान्यास किया जा रहा है, पहली परियोजना का आधारशिला इसके लिए रखी जा रही है इस पवित्र स्थल पर। रांची के सिरमटोली, पटेल चौक, राजेंद्र चौक, मेकॉन तक इसका निर्माण स्थल इस परियोजना के लिए। साथ ही आपको बताएं, आज अन्य 2 परियोजनाएं जिनका शिलान्यास इस मुख्य मंच के माध्यम से किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की दूसरी परियोजना नेवरी विकास विद्यालय रांची रिंग रोड पर बूटी मोड़, कोकर चौक, कांटा टोली, नामकोम, आरओबी तक, जिसकी कुल लंबाई 15.214 किलोमीटर, पथ के 4 लेन निर्माण कार्य है, जिसकी लागत रुपए 129.167 करोड़ है। इस परियोजना के माध्यम से हजारीबाग जमशेदपुर मार्ग का ये खंड भी एक रूप चौड़ीकृत हो जाएगा। कांटाटोली पर नगर विकास विभाग द्वारा फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, अर्थात रांची शहर को हजारीबाग से आवागमन करने वाले यातायात को एक रूप सुविधाजनक सड़क तथा फ्लाईओवर के माध्यम से प्रवेश होगा। अन्य गंतव्य की सुविधाजनक यात्रा की जाएगी। पथ निर्माण विभाग की तीसरी परियोजना है अरगोड़ा चौक, कठल मोड़ पथ पर MDR 018,
जिसकी कुल लंबाई 5.3 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु इस मंच पर शिलान्यास किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। तो सीएम हेमंत सोरेन को आप देख रहे थे, जहां शिलान्यास आधारशिला रखी गई 4 लेन फ्लाईओवर को लेकर के। तो रांची की तस्वीरें हैं जो कि 666.13 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन फ्लाईओवर की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है। मंच की सीधी तस्वीरें हैं जहां से कुछ ही देर बाद पहली परियोजना के शिलान्यास के उपरांत मुख्य मंच की ओर प्रस्थान माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का। तो 4 लेन फ्लाईओवर की योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है और ये मंच की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और अब से कुछ ही देर बाद लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। योजनाओं का शिलान्यास किया गया और रांची के 4 लेन फ्लाईओवर की कुल लंबाई भी 2.4 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तालियां आपकी ओर से, जोरदार आगमन हो रहा है हमारे बीच आज के इस शिलान्यास समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का हम स्वागत करते हैं मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आज के शिलान्यास समारोह में बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का, बहुत बहुत स्वागत माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी का, बहुत बहुत स्वागत माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर बहुआ माझी जी का, बहुत बहुत स्वागत माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रही हूं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंचासीन सभी अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आदरणीय सचिव पथ निर्माण श्री सुनील कुमार जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही आदरणीय उपायुक्त महोदय और आदरणीय एसएसपी सर का मंच पर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर हम सर्वप्रथम स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे पुष्पगुच्छ के माध्यम से, रंग बिरंगे पुष्प के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, और साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं मंच पर बैठे हुए, और 4 लेन फ्लाईओवर की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और मंच की स्वागत और की भावनाएं अब हम संप्रेषित करेंगे पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ। मैं आदरणीय सचिव पथ निर्माण विभाग से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें, साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जोरदार हो।
धन्यवाद सर। अब मैं अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें, साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। तालियां हो आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप। संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग से मैं निवेदन करती हूं हमारे बीच माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूं पुष्पगुच्छ के साथ में अंगवस्त्र के साथ आपको। सुश्री सरोज कुमारी कार्यपालक अभियंता से मैं निवेदन करती हूं मंचासीन माननीय सांसद महोदय राज्यसभा डॉक्टर महुआ मांझी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें, साथ ही अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। अभियंता प्रमुख पथ निर्माण से मैं पुनः अनुरोध करती हूं माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें, साथ ही अंगवस्त्र प्रदान करें सर। तालियां हो आप सबकी तरफ से। माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी हमारे बीच, मैं चीफ इंजीनियर सीडीओ से निवेदन करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ। सर से ही निवेदन होगा। सर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें, साथ ही अंगवस्त्र प्रदान करें। तालियां हो आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन स्वरूप। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति, मैं संयुक्त सचिव पथ निर्माण से निवेदन करती हूं आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ करें। सर रुकिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय हमारे बीच, मैं चीफ इंजीनियर सीडीओ से निवेदन करती हूं आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ करें। धन्यवाद सर। आज का ये बहुत ही विशेष अवसर हम सबके लिए, जब सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, निकॉन गोल चक्कर, 4 लेन फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर कम आरओबी एवं अन्य योजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इनके माध्यम से हमें तमाम सुविधाएं मिलती रहेंगी, यातायात व्यवस्था सुचारू होंगी, ट्रैफिक लोड कम होगा और इससे संबंधित कई समस्याएं दूर होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक दीप प्रज्वलित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रदीप प्रज्वलित कर आज के इस विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस शिलान्यास समारोह का, विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ये शिलान्यास कार्यक्रम, इस समारोह का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। जोरदार तालियां। 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह का विधिवत शुभारंभ इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों के करकमलों द्वारा किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में इन योजनाओं का लाभ हमें मिले, निश्चित अवधि में ये योजनाएं परिपूर्ण हो और हम सबके लिए ये तमाम सुविधाएं प्राप्त हों, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ ये दीप प्रज्वलन, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों को। आज के इस अवसर पर जब गरिमामय उपस्थिति हमारे माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिगणों की, आप सबों की ऐसे में स्वागत के लिए, स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय सचिव पथ निर्माण श्री सुनील कुमार सर। शिलान्यास के इस समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद रांची लोकसभा क्षेत्र श्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री महुआ माझी जी, माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी, माननीय विधायक रांची विधानसभा श्री सीपी सिंह जी, उपस्थित मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री सुखदेव सिंह जी, विकास आयुक्त अरुण सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव उड़क्का सर, श्री विनय चौबे सचिव नगर विकास सचिव मुख्यमंत्री जी के, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, उपस्थित सभी जनसमूह, पथ निर्माण विभाग के सभी हमारे पदाधिकारियों गण, मैं आपका इस अवसर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो रांची शहर के लिए बहुत एक, मैं कह सकता हूं कि एक वरदान साबित होंगी, उनका शिलान्यास प्रोग्राम यहां पे हो रहा है, जिसमें सबसे पहली है राजेंद्र चौक से मैकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड जो है और आरओबी भी है, और ये एक केबल स्टेड ब्रिज है जिसपे मैं कह सकता हूं कि झारखंड में पहली बार ये केबल स्टे ब्रिज यहां पे बनेगा, और इस पे लगभग इसका जो स्पैन है वो लगभग 132 मीटर का है, तो बहुत बड़ा स्पैन जो रेलवे के ऊपर से जाएगा उसको। और ये मैं बताना चाहूंगा कि माननीय जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो इसका कोई भी कह सकता हूं कि कोई भी इसका अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं मिल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को मोटिवेट किया और उन्हीं के जो विजन था, जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने हम लोग को डायरेक्शन दिया, उसके हिसाब से ही विभाग ने काम किया और फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हुए इसका एक अलाइनमेंट निकालने में। साथ ही साथ इतने एक जो कॉम्प्लेक्स ब्रिज है जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से होके जाएगा, इसको फिर हम लोगों ने इसका डिजाइन बनाया और आज हम लोग इस स्थिति में है कि इसका शिलान्यास कर रहे हैं, और लगभग इसको 20 महीने का समय, जो एक बहुत ही टाइट शेड्यूल मैं कह सकता हूं, उस पे हम लोग इसको कंप्लीट करने का हम लोगों ने एक जो कह सकता हूं कि चैलेंज है उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। और दूसरी जो रोड है वो नेवरी जो नामकुम है वहां से स्टार्ट होके कोकर चौक, बूटी मोड़, कांटा टोली, नामकुम आरओबी तक जाएगी। लगभग 16 किलोमीटर की रोड है और ये पूरी रोड को 4 लेन किया जा रहा है। इसका कॉस्ट लगभग 129 करोड़ है और जो फ्लाईओवर है उसका कॉस्ट जो है लगभग 340 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अरगोड़ा रोड जो कठेल मोड़ रोड है उसको 4 लेन करने का काम किया जा रहा है और इसको भी लगभग 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले 2-3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में विभाग ने काफी बड़ी बड़ी स्कीमें ली हैं और विभाग काफी मतलब सभी तरह के रिसोर्सेज, चाहे भारत सरकार के रिसोर्सेज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या एडीबी से लोन लेने के प्रक्रियाओं हो, सभी को रिसोर्सेज यूज करते हुए लगभग अभी इस स्थिति में है कि लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं आने वाले 2-3 सालों पे जो विभाग है सभी के सहयोग से लेने में हम लोगों ने बहुत सारे नए रोड निकाले हैं जो दूसरे राज्यों को कनेक्ट करेंगे, यूपी को कनेक्ट करेंगे, बिहार को कनेक्ट करेंगे, उड़ीसा को कनेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से चाईबासा से भी कनेक्ट करेंगे और सिमडेगा और जो गुमला है उधर से भी कनेक्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ को भी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये सभी 4 लेन रोड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे नए अलाइनमेंट जो सेंटर के गोल्डन क्वाड्रेंगल के टच पे होंगी उसको हम लोग मतलब कनेक्ट करने के लिए लगभग डीपीआर स्टेज पे हैं। रांची शहरी क्षेत्र के लिए भी लगभग मैं बताना चाहूंगा कि रांची का आउटर रिंग रोड जो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है
उसका भी डीपीआर बनने की प्रक्रिया हम लोगों ने पार्ट में स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा विभिन्न जिलों पे लगभग 18 से 20 जगहों पे हम लोग जो है बाईपासेस बना रहे हैं या रिंग रोड बना रहे हैं और रांची के लिए उसकी ट्रैफिक समस्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनल रिंग रोड का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी मैं कह सकता हूं कि जो प्रोजेक्ट हैं जो बहुत रांची का और साथ ही साथ झारखंड का एक पूरा लैंडस्केप को आने वाले 2-3 सालों में चेंज करने की काबिलियत रखती हैं ये सारी योजनाएं। और साथ ही साथ जो ये फ्लाईओवर है जो केबल स्टेट है ये और इस प्रकार के 3 या 4 फ्लाईओवर हम लोग और आइडेंटिफाई किए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे उनके विजन पे और उनके डायरेक्शन पे ही तैयार किए जा रहे हैं। वो आने से लगभग बहुत तो मैं कह सकता हूं कि जो रांची की और बड़े शहरों की जो पूरी स्काई लाइन है वो पूरी चेंज हो सकती है। तो मैं बहुत अधिक वक्त नहीं लूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के समारोह में इसका जो क्रेडिट जाता है केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने हम लोग को हर समय मोटिवेट किया, हर समय कहा कि नहीं इसको पॉसिबल है, ये इसको बनाया जा सकता है और विभाग उसी दिशा पे आगे बढ़ा और सक्सेसफुल हुआ। और भी बहुत सारी योजनाएं जो मैंने बताई हैं 4 लेन की हो या फ्लाईओवर की हो या हम लोग एलिवेटेड रोड की योजनाएं हैं वो भी सब धरातल पे लाने की कार्रवाई चल रही है। और मैं पुनः बहुत अधिक वक्त नहीं लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा उनके मोटिवेशंस के लिए, उनके जो लीडरशिप है उसके लिए और यहाँ पे आने टाइम देने के लिए भी उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ जितने माननीय अतिथि महोदय हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय और उपस्थित पब्लिक है, जितनी भी उपस्थित आमजन है, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पे वो उपस्थित हुए हैं और उनका स्वागत करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत संबोधन और योजनाओं की विषय वस्तु पर आपने प्रकाश डाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग राज्य की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आज 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। आइए देखते हैं इन परियोजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट ऑडियो विजुअल। किसी भी राज्य के लिए मजबूत, सुंदर व गुणवत्ता युक्त पक्की सड़कों का जाल चतुर्दिक विकास की पटकथा का प्रथम अध्याय होता है। इस दूरदर्शी सोच के साथ ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही राज्य में बेहतरीन सड़कों के निर्माण तथा सड़क सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि राजधानी रांची में 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे झारखंड की राजधानी रांची को एक साथ सड़क संबंधित कई जटिल समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसमें पहली परियोजना है सिरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मैकान गोल चक्कर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड कम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर तथा लागत 339.69 करोड़ रुपए है। ये अपनी तरह का पहला सिग्नेचर फ्लाईओवर होगा जो राज्य भर के लिए नजीर बनेगा। इसकी एक खास विशेषता ये होगी कि इसे 132 मीटर के स्टील केबल स्टेट ब्रिज के जरिए रेलवे लाइन के ऊपर से ले जाया जाएगा, यानी चैलेंजिंग केबल स्ट्रेंथ इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गौरतलब है कि इस निर्माण के दौरान ट्रैफिक बाधित नहीं होगा। सबसे राहत की बात यह है कि ये निर्माण आसपास की इमारतों व परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना ही पूरा किया जाएगा। इस पुल के माध्यम से राजेंद्र चौक के ऊपर से बाईं ओर डाउन रैंप द्वारा झारखंड हाई कोर्ट, नेपाल हाउस एवं नामकोम होते हुए शहर से बाहर जाया जा सकेगा। वहीं दाईं ओर डाउन रैंप द्वारा दोरंदा पोस्ट ऑफिस, मैकान चौक की ओर जाया जा सकेगा। इसका निर्माण होने से मेन रोड पर ट्रैफिक का दबाव बेहद कम हो जाएगा, जबकि मेन रोड स्थित वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज पर भी ट्रैफिक लोड में कमी आएगी।
इससे रांची की जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कुछ अन्य अहम फायदे भी होंगे, जैसे कि यातायात के समय में बचत होगी, वाहनों के ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा का लक्ष्य पूर्ण होगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण एक विशेष तकनीक से किया जाना है, जिससे वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। राज्य में बेहतरीन आधारभूत संरचना के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने के निहितार्थ पथ निर्माण विभाग 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी साकार करने जा रहा है। इनमें दूसरी परियोजना है नेवरी विकास विद्यालय, बूटी मोड़, कोकर चौक, कांटा टोली, नामकोम ROB तक 15.214 किलोमीटर 4 लेन पथ का निर्माण, जिसकी लागत 129 करोड़ 16,750 रुपए है। ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, जो रांची को अन्य राज्यों से जोड़ती है और इन पर ट्रैफिक का भारी दबाव होता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इस पथ की अनेक बाधाएं दूर होंगी और यातायात सुखद, सरल व सुगम होगा। वहीं तीसरी परियोजना है अरगोड़ा चौक कटहल मोड़ पथ, जिसका चौड़ीकरण, मजबूतीकरण तथा पुनः निर्माण किया जाना है। इसकी लंबाई 5.300 किलोमीटर तथा लागत 197.28 करोड़ है। ये भी राजधानी रांची का एक महत्वपूर्ण पथ है, जो रांची को राज्य के जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल राजधानी रांची का सौंदर्य निखरेगा, बल्कि शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का बोझ काफी कम होगा, निर्बाध आवागमन संभव होगा, समय और ईंधन की बचत होगी तथा ध्वनि और वायु प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल मार्गदर्शन में पथ निर्माण विभाग रच रहा है नित नया कीर्तिमान। दृढ़ संकल्प और भागीरथ प्रयासों से झारखंड हुआ गतिमान। झारखंड के इतिहास में जुड़ता चला जा रहा है। आज 3 परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। सिरमतोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकॉन गोल चक्कर पर 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ, हमारे विशिष्ट अतिथिगणों के गरिमा में उपस्थिति में। और अब वो ऐतिहासिक पल, वो अभूतपूर्व पल, जब और 2 कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतारा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, नेवरी विकास विद्यालय, बूटी मोड़, कोकर चौक, काटाटोली, नामकुम ROB पथ के 4 लेन निर्माण कार्य, जिसकी परियोजना लागत 129.167 करोड़ है, तथा अरगोड़ा चौक कटहल मोड़ पथ कुल लंबाई 5.3 किलोमीटर के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के निर्माण कार्य के लिए, जिसकी परियोजना लागत 197.28 करोड़ है। बाईं ओर, मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का धागा खींचकर इसका अनावरण करें माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। कुल 666.19 करोड़ की योजनाओं का, कुल 166.13 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। तालियां हो आपकी तरफ से जोरदार। ये बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए, जब आज के इस शुभ अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में गरिमा में उपस्थिति हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों की, सम्मानित अतिथिगणों की। बहुत बहुत धन्यवाद इन परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय उपस्थित हैं, मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री CP सिंह जी को आप आएं और आज के अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय विधायक महोदय, तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का।
आज झारखंड सरकार द्वारा 3 बृहत परियोजनाओं का शिलान्यास के शुभ अवसर पर शिलान्यासकर्ता झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ मांझी जी, माननीय सांसद राजमहल श्री विजय हांसदा जी, हमारे मुख्य सचिव महोदय, अपर प्रधान सचिव श्री अरुण सिंह जी, हमारे इस परियोजना के विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका जी, हमारे बीच उपस्थित नगर विकास विभाग के सचिव श्री चौबे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपके कर कमलों से शिलान्यास हुआ है और ये परियोजनाएं झारखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से आज 3 परियोजनाएं, जिसमें से एक सीरम टोली से लेकर और मेकन गोलचक्कर तक का जो फ्लाईओवर और वो भी बनना है, साथ ही हमारे नेवरी से लेकर और नामकुम तक 4 लेन सड़क, साथ ही कठल मोड़ तक, अरगोड़ा से लेकर कठल मोड़ तक ये जो पथ का निर्माण होने जा रहा है, निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। आज के अवसर पर मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके विभाग के पदाधिकारियों को कि आप इसको कराने जा रहे हैं। सिर्फ एक आग्रह के साथ होगा कि योजनाएं बनती भी हैं, योजनाओं पर काम भी होता है, इस पर सतत निगरानी रखने की जरूरत है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो पाए। इस बात का हमारे अधिकारी ध्यान रखेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ 2 शब्द बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि यदि मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि राह के कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों के। जय भारत, जय झारखंड। आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय सांसद महोदय का। जोहार, आवाज नहीं आई। जोहार, जोहार। जन्माष्टमी का पावन पर्व, सबसे पहले आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रांची शहर को 3-3 सौगातें दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा साधुवाद। आज इस मौके पर इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारी बहन विजय हांसदा जी और महुआ मांझी जी, हमारे सीपी सिंह जी, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, अन्य अधिकारीगण। अब लगता है कि रांची शहर की सूरत बदलने वाली है। बहुत दिन
निकल गए, बहुत साल निकल गए। और जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस बार रांची शहर को ईश्वर ने छप्पर फाड़ के दिया है, जहां तीन प्रमुख योजनाएं आज उनका शिलान्यास हुआ। आज से कुछ दिन पहले रातू रोड में एलिवेटेड रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस सड़क पे जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान का हमने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद उसमें घोषणा भी करेंगे। और आपको पता है कि रांची रेलवे स्टेशन का जो बहुत बड़ा काम 487 करोड़ रुपए से होने वाला है। इस तरह कह सकते हैं रांची राजधानी, हम जब 3 राज्य अलग हुए और उन 3 राज्यों में राजधानी हमारे रांची अब लग रहा है कि सर्वोत्तम होगी। और इसीलिए आज इस पावन मौके पर मैं सभी अधिकारियों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने तत्परता से और बहुत कम समय में इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। आज इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सौगात पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ मांझी जी को। आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर महुआ मांझी, माननीय सांसद राज्यसभा महोदया का। आज हमारे झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो 3 शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, उस आयोजन में मंच पर उपस्थित झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, लोकसभा सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, लोकसभा सांसद आदरणीय विजय हाजदा जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक सीपी सिंह जी, झारखंड के मुख्य सचिव आदरणीय सुखदेव सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय विनय चौबे जी, आदरणीय सुनील कुमार जी और जितने भी यहाँ सम्मानित अधिकारी बैठे हैं मंच पर, आप सभी को एवं यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी को, मीडिया के बंधुओं को मेरा जोहार, नमस्कार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण विभाग के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने रांची को इतना बड़ा सौगात देने का उन्होंने पहल की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो समय दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस समय के अंदर ये कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। पिछले दिनों रांची में जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और आसपास के तमाम इलाकों से लोग रांची शहर में आते हैं और जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, ऐसे में ये बहुत ही सुविधाजनक होगा। इसके होने से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी और हमारी जनता जो बार बार इसके लिए आवाज उठाती रही है, उनको राहत मिलेगी। चूंकि मंच पर बहुत सारे वक्ता हैं और मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं, इसलिए मैं आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद के साथ आप सबको नमस्कार करती हूं। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ मांझी जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। माननीय मंत्री
श्री सत्यानंद भोक्ता जी। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, रांची सिटी के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री माननीय सीपी सिंह साहब, रांची लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय संजय सेठ जी, राज्यसभा सांसद माननीय श्री महुआ मांझी जी, लोकसभा के सांसद माननीय विजय हत्सा साहब, मुख्य सचिव माननीय सुखदेव सिंह जी, विकास आयुक्त माननीय अरुण कुमार सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव रेणुका साहब, नगर विकास सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव माननीय विनय चौबे साहब, रांची के डीसी साहब, एसएसपी साहब, तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई एवं बहनों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जन्माष्टमी है और रांची में महत्वपूर्ण योजनाएं, एक नहीं एक साथ तीन योजनाएं आज शिलान्यास किया जा रहा है और 20 महीना में पूरा किया जाएगा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। रांची में जनसंख्या बढ़ रहा है, ट्रैफिक की दिक्कत है और जब फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो आम आराम पर झारखंड वासियों के लिए जनहित में होगा। जब बिहार में विधायक थे तो वहां सभी सड़कें, किधर होटल है किधर गांधी मैदान है, से हम लोग आसानी से खोज लेते थे, लेकिन अब पटना में इतना फ्लाईओवर बन गया कि हम लोग फ्लाईओवर में घूमते रह जाते हैं। उसके बाद कई लोग पूछते हैं तब हम लोग कोई होटल है गांधी मैदान पहुंचते हैं। उसी तरह से अब रांची में इतना फ्लाईओवर हो जाएगा कि जब बाहर से लोग आएंगे तो कौन होटल किधर है, कौन सड़क किधर है, किधर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, किधर सभानालय है, किधर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, सब मोबाइल में ढूंढते रहेंगे। आज खुशी का क्षण है। मैं यही कहना चाहता हूं आज के दिन कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रांची शहर का तकदीर नहीं तस्वीर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। पास गांव से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबको आज के जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और इस सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तो हम लोगों ने ये शिलान्यास कार्यक्रम रखा है। बहुउद्देशीय योजना के रूप में हमने इस योजनाओं को देखा है। बहुत विचारों उपरांत राज्य के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रह रहा है। आप सबको मालूम है हमारे इस शहर के बीचों बीच रेल लाइन गुजरती है और इस रेल लाइन को पार करने के लिए हमारे इस शहर में गिने चुने फ्लाईओवर हैं। एक जो हम सुजाता चौक के रूप में जानते हैं, एक डिब्डी पुल के बारे में जानते हैं,
कुछ नामकुम साइड में एक आध पुल है, ओवरब्रिज है, और सुजाता चौक पुल तो इतना पुराना हो चुका है, कई बार इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी खबरें आती रही है। अगर ये सुजाता पुल अगर किसी तरीके से डैमेज हो जाए तो शायद इस रांची शहर के लोगों को कितनी दिक्कतें हो सकती है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बराबर कैसे फ्लाईओवर बने, इतने बड़े यातायात को कैसे इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने का काम किया जाए, जगह का अभाव, काफी घरें बन चुकी हैं, काफी अपार्टमेंट बन चुके हैं, और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसके अध्ययन करते हुए हम लोगों ने एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की परिकल्पना की, और आज ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम आज शिलान्यास के रूप में हो चुका, लेकिन इसका सॉइल टेस्टिंग और बाकी काम जारी भी है। और जैसे कि विभागीय सचिव ने आपको बताया है कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि यहां जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं, उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड वर्क काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और कटहल मोड़ फ्लाईओवर का भी आधारशिला रखा जा रहा है। कटहल मोड़ में किस तरीके से अरगोड़ा चौक के पास किस तरीके से जाम लगता है, यहां भी कुछ दो चार लोग को हमने देखा उस जगह से है, बिल्कुल लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं। गाड़ी छोड़ करके आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, ये स्थिति बनी रहती है। बड़ी तेजी से हमारी बाहर की जितनी सड़कें हैं जो शहर की ओर घुसती है, चाहे वो रामगढ़ की तरफ से हो, चाहे वो टाटा की तरफ से हो, लेकिन शहर में आने के बाद बिल्कुल सकरा सकरा रास्ता होने की वजह से काफी आवागमन में दिक्कतें होती हैं। आज उन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कों का चौड़ीकरण, दुनिया भर के जगह जगह लोगों ने अपने व्यक्तिगत घरों में घुसने के लिए ये एक एक रास्ता बना रखा है। उन सबको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में लोग जगह जगह से अपना गोल चक्कर से घूम के आए। थोड़ा इसमें हम सब लोगों को भी एक आम नागरिक होने के नाते अपने व्यवहार में भी, चलने फिरने में भी हम लोगों को अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हम कभी कभी कुछ चीजों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। कई जगह सड़कों को बांटने के लिए डिवाइडर बनाया गया है, छोटे डिवाइडर भी बने हैं, ऊंचे ऊंचे डिवाइडर भी बने हुए हैं। अगर हम रातू रोड से लेकर हरमू रोड की ओर जाएं तो आपको दिखेगा कि बीच सड़क में बहुत ऊंचा ऊंचा डिवाइडर लगा हुआ है, लेकिन हमारे कुछ लोग उस डिवाइडर को कूद कूद करके जाते हैं।
लड़का बच्चा तो बच्चा, औरतें भी चढ़ चढ़ के उसमें से जाती हैं, पता नहीं कैसे जाती है, समझ में नहीं आता। छोटा छोटा जगह है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें घुस के निकल जाता है। गाड़ियां भी काफी रफ्तार से जाती हैं, कहीं कोई दुर्घटना घट जाए तो गाड़ी वाले की पिटाई हो जाए। क्यों ऐसी नौबतें आती हैं? क्यों हम अपनी आदतें नहीं बदलते? थोड़ा सा चल लेंगे तो हमारा शरीर ही ठीक रहेगा। समय बचाने के चक्कर में, शॉर्टकट मारने के चक्कर में कभी कभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सरकार को, प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर गालियां मिलती है। कितनी बुरी बात है। जानवर भी ऐसा नहीं करता। हम तो इंसान हैं, जानवर को थोड़ा सा कहीं बांध दीजिए कोई किनारे किनारे, तो किनारे किनारे ही जाएगा, कूद करके उसमें नहीं जा पाता। लेकिन हम लोग मनुष्य जहां तहां चढ़ चूड़ करके पूरी विधि व्यवस्था को ध्वस्त करके रख देते हैं। इसलिए हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीजें सरकार कुछ भी बनाएंगी। और सरकार की चीजों को कभी भी लावारिस चीज नहीं समझनी चाहिए। सरकार की चीजों को जब आप अपना संपत्ति समझना शुरू करेंगे तो समझिए सरकार की हर चीज हर लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कूड़ा करकट शहर के अंदर हम जहां तहां फेंक देते हैं, कहीं डस्टबिन में नहीं हम लोग डालते। कई ऐसी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें, बहुत चीजें हम आम नागरिक का अपना सोच से चीजों को बदल सकते हैं। सरकार के हांकने से वो चीजें नहीं बदल सकती। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर ये काम करने की आवश्यकता है। आज जन्माष्टमी का दिन है, ये शिलान्यास का दिन कल परसों के लिए रखा जा रहा था, क्योंकि आज पूरे देश में जन्माष्टमी की छुट्टी है। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया दिन और हो क्या सकता है। तो हमने कहा क्या छुट्टी के दिन में हम खाना नहीं खाते हैं क्या? क्या छुट्टी के दिन में चलना फिरना बंद हो जाता है क्या? तो आज इसी शुभ घड़ी के दिन में इसका शिलान्यास रखा जाए और आज उसी के अनुरूप आज हम लोग आज इस शुभ दिन में इस शिलान्यास को करने जा रहे हैं। और तो संयोग भी देखिए, आज जन्माष्टमी का भी दिन है और आज इस सरना अखड़ा पर ही ये हम लोग का सभा भी चल रहा है। और ये संयोग ही नहीं, और मुझे पूरा विश्वास उम्मीद है कि ये समय से जो समय हमने लक्ष्य तय किया है, हमारी उससे भी कम समय में बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, ताकि इसका लाभ आम नागरिकों को जल्दी से जल्दी हम दें। इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता आवश्यक है। बहुत कम से कम जमीन अधिग्रहण करने का इन योजनाओं में सरकार ने प्रयास किया है। जहां कुछ बहुत ज्यादा घनत्व है लोगों का, आवासों का, वहां थोड़ा सा जरूर शहर में लैंड एक्विजिशन के विषय बने रहते हैं, लेकिन ये जमीन अधिग्रहण सरकार अपने लिए नहीं कर रही है। ये जमीन अधिग्रहण आपको मुआवजा देकर आप ही के लिए व्यवस्था बना रही है। तो मुझे लगता है इसमें भी आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बल्कि उस सड़क से भी आपको आने वाला समय में कितना लाभ होगा, आप सब लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम अपने योजनाओं के साथ साथ शहर में विशेषकर हम लोग को अपने आम
दिनचर्या कार्यक्रम में भी, अपने व्यवहार में भी बदलाव हम लाएं, ताकि सरकारी संपत्ति को बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी ओर से जोहार। किसी भी राज्य के लिए मजबूत, सुंदर व गुणवत्ता युक्त पक्की सड़कों का जाल चतुर्दिक विकास की पटकथा का प्रथम अध्याय होता है। इस दूरदर्शी सोच के साथ ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही राज्य में बेहतरीन सड़कों के निर्माण तथा सड़क सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि राजधानी रांची में 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे झारखंड की राजधानी रांची को एक साथ सड़क संबंधित कई जटिल समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसमें पहली परियोजना है सिरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मैकान गोल चक्कर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड कम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर तथा लागत 339.69 करोड़ रुपए है। ये अपनी तरह का पहला सिग्नेचर फ्लाईओवर होगा जो राज्य भर के लिए नजीर बनेगा। इसकी एक खास विशेषता ये होगी कि इसे 132 मीटर के स्टील केबल स्टेट ब्रिज के जरिए रेलवे लाइन के ऊपर से ले जाया जाएगा, यानी चैलेंजिंग केबल स्ट्रेंथ इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गौरतलब है कि इस निर्माण के दौरान ट्रैफिक बाधित नहीं होगा। सबसे राहत की बात यह है कि ये निर्माण आसपास की इमारतों व परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना ही पूरा किया जाएगा। इस पुल के माध्यम से राजेंद्र चौक के ऊपर से बाईं ओर डाउन रैंप द्वारा झारखंड हाई कोर्ट, नेपाल हाउस एवं नामकोम होते हुए शहर से बाहर जाया जा सकेगा। वहीं दाईं ओर डाउन रैंप द्वारा दोरंडा पोस्ट ऑफिस, मैकान चौक की ओर जाया जा सकेगा। इसका निर्माण होने से मेन रोड पर ट्रैफिक का दबाव बेहद कम हो जाएगा, जबकि मेन रोड स्थित वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज पर भी ट्रैफिक लोड में कमी आएगी। इससे रांची की जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कुछ अन्य अहम फायदे भी होंगे, जैसे कि यातायात के समय में बचत होगी, वाहनों के ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा का लक्ष्य पूर्ण होगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण एक विशेष तकनीक से किया जाना है, जिससे वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। राज्य में बेहतरीन आधारभूत संरचना के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने के निहितार्थ पथ निर्माण विभाग 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी साकार करने जा रहा है। इनमें दूसरी परियोजना है नेवरी विकास विद्यालय, बूटी मोड़, कोकर चौक, कांटा टोली, नामकोम ROB तक 15.214 किलोमीटर 4 लेन पथ का निर्माण, जिसकी लागत 129 करोड़ 16,750 रुपए है। ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण है, जो रांची को अन्य राज्यों से जोड़ती है और इन पर ट्रैफिक का भारी दबाव होता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इस पथ की अनेक बाधाएं दूर होंगी और यातायात सुखद, सरल व सुगम होगा। वहीं तीसरी परियोजना है अरगोड़ा चौक कटहल मोड़ पथ, जिसका चौड़ीकरण, मजबूतीकरण तथा पुनः निर्माण किया जाना है। इसकी लंबाई 5.300 किलोमीटर तथा लागत 197.28 करोड़ है। ये भी राजधानी रांची का एक महत्वपूर्ण पथ है, जो रांची को राज्य के जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल राजधानी रांची का सौंदर्य निखरेगा, बल्कि शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का बोझ काफी कम होगा, निर्बाध आवागमन संभव होगा, समय और ईंधन की बचत होगी तथा ध्वनि और वायु प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल मार्गदर्शन में पथ निर्माण विभाग रच रहा है नित नया कीर्तिमान।
दृढ़ संकल्प और भागीरथ प्रयासों से झारखंड हुआ गतिमान। मैं आदरणीय सचिव पथ निर्माण महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज के इस शुभ अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। अब मैं अभियंता प्रमुख पथ निर्माण से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संयुक्त सचिव पथ निर्माण महोदय से निवेदन, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियों भी आपकी तरफ से होती रहे, तालियों की गूंज। माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सुश्री सरोज कुमारी कार्यपालक अभियंता से निवेदन करती हूं, माननीय सांसद महोदय डॉक्टर महुआ माझी मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अभियंता प्रमुख महोदय से निवेदन, माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी को। अब मैं निवेदन करती हूं चीफ इंजीनियर सीडीओ से, माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय मुख्य सचिव हमारे बीच, मैं अधीक्षण अभियंता श्री प्रवीण कुमार जी से निवेदन करती हूं, स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त महोदय, मैं संयुक्त सचिव महोदय से निवेदन करती हूं, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री प्रवीण कुमार जी से पुनः निवेदन, अधीक्षण अभियंता से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। चीफ इंजीनियर एनएच से मैं निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आदरणीय सचिव पथ निर्माण महोदय को भी स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं, श्री प्रवीण कुमार जी से निवेदन। और ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग श्री विजय कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूं। सर, आप आए, धन्यवाद ज्ञापित करें। जोहार। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में हम सबसे पहले अपने लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर विभाग को और रांची की जनता को जो सुविधा देने का आज उन्होंने काम किया है। सर, विभाग और यहाँ की जो स्थानीय जनता है आपको हमेशा याद रखेगी। माननीय मंत्री महोदय भोक्ता सर, एमपी सर संजय सेठ, डॉक्टर महुआ मांझी मैम, श्री विजय हांसदा सर, विधायक श्री सीपी सिंह सर, हमारे सीएस सर, विकास आयुक्त महोदय राजीव अरुण इक्का सर, विनय चौबे सर, सुनील सर, सबको हम आज धन्यवाद देते हैं। सर, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर विभाग का और सम्मान बढ़ाया। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि मैम महुआ मांझी का नाम शिलापट पर छूट गया था, आदेश कर दिया गया है सचिव महोदय के द्वारा, आज ही उसे शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं प्रेस मीडिया के अतिरिक्त अपने एसपी डीसी सर का भी आभारी हूं कि सर आपने बहुत समय निकाला।
यहाँ पर जितने भी हमारे अतिथि हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, मंच पर जितने भी सम्मानीय अतिथि हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूं। जोहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पुनः हम बहुत धन्यवाद देते हैं